हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। लेकिन हुजूर की पैदाइश हुई तो नाफ बुरीदा, और तुम्हारी पैदाइश और हुजूर की पैदाइश, अल्लाहु अकबर। तुम अगर दिन के उजाले में पैदा हो तो अंधेरा हो जाए, और मेरे नबी अंधेरे में पैदा हो तो सवेरा हो जाए। मेरे नबी अंधेरे में पैदा हूं तो सवेरा हो जाए। मैंने कहा सुनो, तवज्जो से मेरी बात को समझो। कहने लगे हुजूर एक बात और है। मैंने कहा क्या है, बोलो जल्दी से। कहने लगे वो मीलाद को कुछ लोग शिर्क कहते हैं, मीलादुन नबी जो हम लोग मनाते हैं ये शिर्क है। मैंने कहा सुनो एक बात मुझे बताओ, हुजूर की पैदाइश ही को मीलाद कहा जाता है, तो आखिर हुजूर की पैदाइश ये शिर्क को बढ़ाने के लिए है कि शिर्क को मिटाने के लिए? हमारा एक सवाल, शिर्क बढ़ाने के लिए कि शिर्क को मिटाने के लिए? तो काबा की कमाई खाने वालों से पूछ लो कि जब हुजूर पैदा हुए तो काबा के बाहर नहीं, काबा के अंदर पत्थर के 360 रखे हुए थे, और जैसे हुजूर पैदा हुए सब मुंह के बल गिर पड़े। गोया दलालते हाल से सारे बुत गिरकर ये बता रहे थे, ए लोगों इबादत मेरी ना करो, इबादत उसकी करो जिसने मोहम्मद को पैदा किया है, जिसने मोहम्मद को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब ज़हन को फिर हाजिर कीजिए, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ मुसलमानों। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम के मीलाद का जलसा हम और आप करते हैं, आमद आमद का जलसा करते हैं, और हमारे ये उलमा जगह जगह पहुँचकर बयान करते हैं, घंटा घंटा 2-2 घंटा तकरीरें फरमाते हैं। ये इसमें बहुत से उलमा बैठे हैं जो कई कई घंटा मीलादुन नबी पे तकरीरें फरमाते हैं और बहसें करते हैं। ये मौलाना खलीलुल्लाह साहब, इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ खिदमत खल्क कमेटी, नौजवान कमेटी के मोहब्बताना पैगाम को मुझ तक पहुंचाया, और वादे के मुताबिक मैं हाजिर आ गया। ये सब लोग तकरीरें करते। अब मत आइएगा, जाओ ए वापस जाओ, चट। क्या बता, रजाकार कहाँ है? कोई औरत इधर नहीं आ सकती है। बैठिए वहां इज्जत के साथ, खाली सुनो, कुछ मत दो। अजीब हाल है। किसी जलसे में मत जाना। इन उलमा से पूछो कि औरतों का जलसे में आना जायज है कि नाजायज है। फितने से महफूज होकर वाजो नसीहत सुनने के लिए औरतें आ सकती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज होकर बैठी है। इंतजाम बड़ा अच्छा है, कोई खल्त मल्त नहीं। उनके एंट्री का गेट ही अलग है, साइट ही अलग है, और आप लोग मोहब्बत के साथ इधर बैठे और वो जबरदस्ती खल्त मल्त कर रहे हैं। लिहाजा किसी भी जलसे में अब ये जुरात मत करना, ये हिम्मत मत करना कि यहां तक आओ। जहां तक आपकी मंजिल है वहीं पर रहो। आप सोना हो, सोना हो, और सोने को रोड पर नहीं फेंका जाता है, सोने को तो संभाल करके तिजोरी में रखा जाता है। यह गलत इल्जाम है मुसलमानों पर कि महिला और औरत की इज्जत नहीं। मैं आपको बता दूं, आमद मुस्तफा के जलसे में ऐत उदही और कुर्बो जवार और कुशीनगर और मगरबी चंपारण के इलाकों से आने वालों सुन लो, अगर पूरी दुनिया में औरतों को सही इज्जत और मकाम किसी ने दिया है तो वो मदीने का ताजदार है। मेरे सरकार है। वरना औरतों के पेट से जब बच्चियां पैदा होती थीं तो जिंदा उनको दफन कर दिया जाता था।
गला घूंट दिया जाता था, समाज में जीने का हक नहीं दिया जाता था। लेकिन जब मेरे आका की विलादत बसादत हुई है, पैगंबर इस्लाम की पैदाइश हुई है, मेरे आका ने अपने आगोशे करम में अपनी बेटी हजरत फातिमा की परवरिश करके पूरी दुनिया को बता दिया, ये बेटियां अभागन नहीं है बल्कि ये घर की सुहागन है। तुम्हें तो इस्लाम ने इज्जत दी है, इज्जत दी है। इज्जत के साथ आप बैठो, और जहां इज्जत की पामाली हो हरगिज वहां जाने की इजाजत नहीं है। खल्त मल्त नहीं होना चाहिए, न बाजार में खल्त मल्त हो और न मजार पे खल्त मल्त हो। क्या कहने, वाह वाह। समझ पाए? और न नवई में हो और न दसई में हो, न जलसे में हो न मेला में हो, न क्या कहने, वाह। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। जब तक मैं मौजूद हूं और जो खिलाफे शरा होगा वो हम कह देंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो हाथ उठा करके जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। तो बताइए, हुजूर की पैदाइश को मीलाद कहा जाता है, तो अगर मीलादुन नबी ये शिर्क है, तवज्जो कीजिएगा, तो मेरा सवाल यह है कि हुजूर शिर्क मिटाने आए कि शिर्क बढ़ाने आए? मिटाने आए। तो जो जब हुजूर की पैदाइश ही शिर्क को मिटाने के लिए है, तो फिर वही शिर्क कैसे हो जाएगा? क्या कहने, वाह वाह। हम मीलादुन नबी करके, तवज्जो कीजिएगा, अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, मीलादुन नबी और आमद मुस्तफा का जलसा करके हम शिर्क की ताबूत में आखिरी कील ठोकते हैं। वो इस तरह कि हम बताते नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए। बोलो, जलसे में बयान किया जाता है कि नहीं बयान किया जाता है? जुलूस निकालते हो, झंडा हाथों में है, यह कौन सा दिन है? नबी के पैदाइश का दिन है। चरागा करते हो, यह कौन सी रात है? हुजूर के पैदाइश वाली रात है। लंगरे रसूल का एहतमाम करते हो, क्यों कर रहे हो? ये हुजूर के पैदाइश का महीना है। तवज्जो करना। तो हम वाज में, बयान में, तकरीर में, मिंबरों मेहराब से हम बताते हैं नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए। अब तवज्जो करना, नबी वो है जो पैदा हुआ और अल्लाह वो है जो पैदा नहीं हुआ। अल्लाह वो है जिसकी पैदाइश नहीं हुई है, और मुस्तफा की पैदाइश हुई है। तो नबी की पैदाइश को बयान करके हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि सरकार के बड़े बड़े मोजज़े को देखकर तुम खुदा मत कहना, इसलिए कि खुदा वो है जो पैदा नहीं हुआ और मुस्तफा वो है जो पैदा। नबी तो खुद ही शिर्क को खत्म करने का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, है कि नहीं है? अब आइए, 4 नाम तो बता दिया, मैं 3 नाम और बताना चाहता हूं। बताऊं कि ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, बताया जाए। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए मुस्तफा, बेशक हमने तुम्हें शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। तो मेरे हुजूर का एक नाम है शाहिद, मेरे हुजूर का एक नाम है मुबश्शिर, मेरे हुजूर का एक नाम है नज़ीर। अल्लाह ने नबी को शाहिद, शाहिद का माना गवाह है, अल्लाह ने नबी को शाहिद व गवाह बना करके भेजा है। अल्लाह ने नबी को मुबश्शिर, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला मुसलमानों के लिए बना करके भेजा है, और अल्लाह ने नबी को नज़ीर बना करके भेजा है, आदाब जहन्नम के आदाब का डर सुनाने वाला। और ये काफिरों के लिए नबी नज़ीर यानी आदाब का, जहन्नम के आदाब का डर सुनाने वाले, मुसलमानों के लिए मुबश्शिर, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले। और मेरे आका को अल्लाह ने शाहिदो गवाह बना करके भेजा है। हजरात जरा तवज्जो करना, हुजूर गवाह है। तो गवाह का काम क्या है? गवाही देना। गवाह क्या करता है? अरे जोर से बोलो, गवाही देता है। तो हुजूर को अल्लाह ने शाहिदो गवाह बनाकर भेजा। किसके गवाह? किसके गवाह? ये सब हुजूर की उम्मत है। उम्मत के अहवाल और आमाल का गवाह बनाकर अल्लाह ने हुजूर को भेजा।
अल्लाह ने उम्मत के अहवालो अमाल और अक़वालो अफ़आल का गवाह बना करके अल्लाह ने हुजूर को भेजा। शाहिद हुजूर हैं ये हम आप जो कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। ये जो गवाही दिए हो, इसी गवाही की गवाही कल अल्लाह की बारगाह में मेरे हुजूर देंगे। और सरकार जिसके गवाही की गवाही दे दे उसका बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। जिसके गवाही की गवाही दे दे। अब एक बात बताओ, आपके यहां अगर कोई केस हो जाए, मुकदमा ट्रायल पर हो और गवाही का वक्त आ जाए, एक जज साहब के पास एक गवाह पहुंचे, लाओ पेश करो, पेश हो गया, गवाही दो, जी हूं गवाही दूंगा। जज ने कहा जब ये वाकया हुआ है तो तुम वहां मौजूद थे? कहा जज साहब मौजूद तो नहीं था मगर गवाही दूंगा। मौजूद तो नहीं था मगर गवाही दूंगा। जज ने कहा गेट आउट, बाहर करो। साहब क्या हुआ? गवाही देने आया हूं, गवाही दूंगा। कहा गवाही वो देता है जो वाकये के वक्त मौजूद होता, जो हाजिर मौजूद होता है। दूसरा गवाह पेश किया गया, कहा तुम गवाही दोगे? कहा जी साहब मैं गवाही दूंगा। कहा जब यह वाकया हुआ तो तुमने अपनी आंख से देखा? कहा मैंने देखा तो नहीं है मगर मैं गवाही दूंगा। जज ने कहा कान पकड़ो, इसे बाहर करो। कहा क्या हुआ? मैं तो गवाही देने आया हूं। कहा गवाही वो देता है जो आंखों से नाजिर होता है, जो देखता है। पता क्या चला? गवाह वो होगा कि जिस चीज की गवाही दे उस वाकये के वक्त वो हाजिर मौजूद हो, और उस वाकया जब हुआ है तो उसे अपनी आंखों से देखा हो। तवज्जो करना मुसलमानों, तो अल्लाह ने नबी को गवाह बना करके भेजा है, और गवाही वो देता है जो हाजिर होता है, मौजूद होता है, आंखों से नाजिर होता है। तो कहना पड़ेगा कि जब अल्लाह ने नबी को शाहिदो गवाह बनाया तो मेरा नबी हाजिर भी है और मेरा नबी नाजिर भी है। मेरा नबी पूरी कायनात को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस हाल में है, किस सूरत में है, तुम क्या कर रहे हो, किसके हाथ में शराब की बोतल है, किसके हाथ में ताश की पत्तियां हैं, कौन किस मकाम पे जा रहा है। और हुजूर देख रहे हैं कौन सजदा कर रहा है, कौन रुकू कर रहा है, कौन कुरान की तिलावत कर रहा है, कौन मोहब्बत रसूल में मस्तो मगन नजर आ रहा है। मेरा नबी हाजिर भी है, मेरा नबी नाजिर भी है। ऐ नौजवानों, ऐ मेरी कौम के लोगों, आमद मुस्तफा के जलसे में आने वालों, मेरा जब आपका हमारा सबका ये अकीदा है कि मेरे नबी हाजिर और नाजिर हैं, तो नबी को हाजिर और नाजिर समझते हुए, अकीदा रखते हुए, अब तुम काली कोठरी के अंदर अगर तन्हाई में कोई बुराई करो, तवज्जो करना, ये सोचो कि माँ नहीं देख रही है, बाप नहीं देख रहा है, उस्ताद नहीं देख रहे हैं, कोई गांव का नहीं देख रहा है, कोई पड़ोसी नहीं देख रहा है। ना देखे ना देखे, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कोई देखे ना देखे, मगर खुदा तो देख रहा है, परवरदिगार तो देख रहा है, अल्लाह और रसूल देख रहे हैं। जब इस तरीके से आप अपनी जिंदगी को करोगे तो न चौराहे पे बुराई होगी और न काली कोठरी में बुराई। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रखे। अरे आमीन बोलिए। तो अल्लाह ने नबी को शाहिदो मुबश्शिरो नजीर बनाकर भेजा। क्यों भेजा? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और ईमान लाओ रसूलुल्लाह। किस पर ईमान लाओ? अल्लाह पर, और ईमान लाओ रसूलुल्लाह पर। चलो अल्लाह रसूल पर ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, तो अब जो चाहें वो कहें, जैसे चाहें वैसे रहें, जैसे चाहें वैसे जिंदगी गुजारें, जो चाहें वो बोले, जैसे चाहें वैसे रहें। नहीं, इसी आयत में आगे अल्लाह फरमाता है वह तो अज़्ज़रू हो, वह तो वक़्रू हो, वह तो सब्बिहू हो बुकरतम व असीला। नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो।
तीन हुक्म है। कितना हुक्म है? जोर से बोलो, कितना हुक्म है? व तुअज़्ज़िरू, नबी की ताजीम करो। व तुवक्किरू, नबी की तौकीर करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। तो कुरान का हुक्म है नबी की ताजीम व तौकीर करो। आज अगर आप आमद मुस्तफ़ा का जलसा करें और सरकार की मोहब्बत में झंडियां लगा दे मोहल्ले में, तो एक जमात है, एक तबका है जो कहता है ये तो शिर्क है, ये तो नाजायज है, ये तो हराम है। मोहब्बत में आए, अगर गलियां सजा दिया तो कहा ये तो नाजायज है, और मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई और नौजवानों के हाथ में झंडा, छोटे बच्चों के हाथ में झंडी और बैनर लेकर के सड़कों पे निकल आए जुलूस की शक्ल में। कहा ये जुलूस ये भी नाजायज व हराम है, और अगर कहीं गेट लगा दिया तो कहा ये तो बड़ा वाला नाजायज व हराम है। बोलो कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? आज आमद मुस्तफ़ा के जलसे में मैं इस मसले को हल करना चाहता हूँ। बैठो मुसलमानों और कायदे से इस मसले को समझो। अल्लाह का हुक्म है कुरान में, व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू, नबी की ताजीम करो और नबी की तौकीर करो। अब मेरा एक सवाल है, अल्लाह का हुक्म है नबी की ताजीम करो। ये उलमा बैठे, आप इनसे पूछें क्या दुनिया में ताजीम का कोई खास तरीका मुतय्यन है? यही ताजीम है, उसके अलावा और कुछ नहीं है? अगर हो तो बताया जाए। नहीं, जिस जायज फेल के या कौल के जरिया मुस्तफा की अजमत जाहिर हो, वो सब ताजीम रसूल है, वो सब ताजीम रसूल है। मिसाल के तौर पर इधर देखो, अगर कोई बड़ा आया, आप लेटे थे, उठकर बैठ गए, तो बताइए लेटने से ज्यादा ताजीम बैठने में है कि नहीं है? भाई मुसलमानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, है कि नहीं है? और बाप आया, बैठे थे और आप खड़े हो गए, तो बैठने से ज्यादा ताजीम खड़े होने में है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? अच्छा, कोई अजमत वाला आया, आप खड़े थे और 2 कदम उसकी तरफ इस्तकबाल के तौर पर बढ़ गए, तो ये 2 कदम इस्तकबाल के तौर पर चलना ये उसके ताजीम में है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, उसके ताजीम में है कि नहीं है? बिल्कुल बात आसान मैं करना चाहता हूं। कोई आया अजमत वाला है और आपने हाथ ऐसे बांध लिया, तो बताइए हाथ छोड़ के खड़े थे और हाथ बांध लिया, तो ये ताजीम है कि नहीं ताजीम है? जोर से बोलो मुसलमानों। यकीनन पता ये चला कि बात सूरतें ऐसी हैं कि लेटा है बैठ गया तो ताजीम है, बैठा है खड़ा हो गया तो ताजीम है, हाथ छोड़ के खड़ा था चंद कदम आगे बढ़ा तो ताजीम है, हाथ छोड़ के खड़ा था, अगर हाथ बांध लिया तो ताजीम है। अगर कोई अजमत वाला आ रहा है और आपके कसया तक के पहुंच चुका है, फोन आया पहुंचने वाले हैं, आपने बिल्कुल से ये रेलवे के ढाल पे एक गेट लगाया। मैंने कहा ये क्यों गेट लगाए हो? कहा वो आ रहे हैं, तवज्जो करना। आगे बढ़ा तो झंडियां लगी है गली में। मैंने कहा ये क्यों लगाए हो? कहने लगे वो आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ा तो कुमकुमे रोशन है। मैंने कहा ये क्यों किए हो? कहा वो आने वाला आ रहा है। आगे जब और गली में बढ़ा तो कुछ नौजवानों के हाथ में एक थाल है, उसमें मिठाइयां हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? अरे आज फला साहब आ रहे हैं, उन्हीं के खुशी में मिठाई खिला रहा हूं। आगे बढ़ा तो कुछ बच्चों के हाथ में जगो गिलास है, एक दूसरे को शरबतो पानी पिला रहे हैं। मैंने कहा आखिरकार ये क्या कर रहे हो? कहने लगे अरे फला साहब आ रहे हैं। क्या समझे, अगर कोई दुनिया के इज्जत वाला आदमी आए तो उसके आने के मौके पर गेट लगाना ये आने वाले की ताजीम है, कुमकुमे से सजाना ये आने वाले की ताजीम है, झंडियां लगाना ये आने वाले की ताजीम है। उसके आने के मौके पर अगर मिठाइयां तकसीम करो आने वाले की ताजीम है, पैसे तकसीम करो आने वाले की ताजीम है, पानी लोगों को पिलाओ आने वाले की ताजीम है। याद रखना मुसलमानों, एक तो
दुनिया के इज्जत वाला आया है, आप ये काम करो, ये खुद करते हैं। तब कोई न शिर्क कहता है न कोई बिदात कहता है। लेकिन सुबह दोशंबा को रबीउल अव्वल की 12 तारीख को शहर मक्का में आने वाला जो आया है, वो आने वाला बेकसों का कस है, बेबसों का बस है, जो सैयदुल अंबिया है, जो खातिमुन नबीयीन है, जो नबियों का नबी है, जो रसूलों का इमाम है। अब हुजूर के आमद की जब तारीख आती है तो अगर हम गेट लगाएं, झंडियां लगाएं, अगर हम लंगरे रसूल का एहतमाम करें, ये सब हुजूर के आने के मौके पर है, ये सब ताजीम के सेगे में आएगा। और कुरान फरमाता है वह तो अज़्ज़िरू हो, नबी की ताजीम करो। तो हम जुलूस के जरिया ताजीम करते हैं, सलाम पढ़कर ताजीम करते हैं, दुरूद पढ़कर ताजीम करते हैं, लंगर का एहतमाम करके ताजीम करते हैं, मोहब्बतों के साथ नबी की नात पढ़कर ताजीम करते हैं। लेकिन ताजीम हम मोहब्बत से करते हैं। कुछ लोग और भी हैं जो ताजीम कर लेते हैं मजबूरन। आला हजरत फरमाते हैं मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, और ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। वल्लाह जो सुन लेंगे फिर याद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला। आज बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। आमद की बरकतें मुलाहजा करो। ये बहू बेटियां, मां बहनें, इनको बहुत सारी चीजों के लिए फुर्सत है, लेकिन दीनी कामों के लिए फुर्सत नहीं। हम जुलूस तो निकालते हैं, वह तो अज़्ज़िरू हो, वह तो अक़िरू हो, ताज़ीम के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर, ताज़ीम के तौर पर। बाबू खिदमत खल्क नौजवान कमेटी, हाँ तो खड़े हो। अब नारा नहीं याद है आपको? लगा दो लगा दो लगा दो। अब नारा नहीं याद है? जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इतने नौजवान यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग हैं। हुजूर के आमद की बरकत और सदका देखो। आज अगर किसी नौजवान से, कुंवारे से कह दिया जाए कि तुम किसी बेवा से शादी कर लो, इसके शौहर का इंतकाल हो गया है या ये मुतल्लका है, शादी करो, तो हाँ हम कुंवारे हैं, हम बिल्कुल गोरे गोरे हैं, हम बिल्कुल सेहतमंद हैं, हाँ हम उनसे जाएंगे, हम दोहला से करने जाएंगे, हम तो बिल्कुल कुंवारे हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, हम ऐसे से शादी कर लें। याद रखना मुसलमानों, बेवाओं को कुचला जा रहा था, बेवाओं को मसला जा रहा था, बेवाओं को समाज में जीने का हक नहीं दिया जा रहा था। आज कितने नौजवान हैं, आज कितने नौजवान हैं जो बेवाओं से शादी करने के लिए तैयार होते। कोई नौजवान तैयार नहीं होता। जब दुनिया के अंदर बेवाओं को कुचला जा रहा था और बेवाएं कसमपुरसी के आलम में थी, तो जिसने अपने गले से बेवा को लगाया था वो किसी का बाप नहीं है, वही तो रसूल पाक है। मेरे आका ने 25 साल की उम्र पाक में आकाए दो जहां ने पहली शादी हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा से किया है, और आका ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाकर कयामत तक के अपने उम्मत को यह सहन दे दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि बेवा से निकाह करना यह ज़हमत नहीं है, बल्कि ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और आइए तेरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इस्लाम के ताल्लुक से न जाने क्या क्या लोग कहते हैं, लेकिन वो इस्लाम को समझते नहीं, ना पैगंबर इस्लाम के तालीमात को समझते। आज सबका नारा है, हजरत बंद कर दूं, आज सबका नारा है हमें लाओ हम इंसाफ देंगे, हमें लाओ हम इंसाफ देंगे। चाहे झंडा 3 रंग का हो उसका भी नारा, चाहे 2 रंग का हो उसका भी नारा, चाहे निशान कुछ भी हो, कोई नहीं कहता है हम आएंगे तो ना इंसाफी करेंगे, हम आएंगे तो ना इंसाफी करेंगे। नहीं, सबका यही कहना है महिला के साथ इंसाफ करेंगे, पिछड़ा के साथ इंसाफ करेंगे, दलित के साथ इंसाफ करेंगे,
मज़हब मुस्लिम के साथ इंसाफ करेंगे, हम फला के साथ इंसाफ करेंगे, सरवणों के साथ इंसाफ करेंगे, पिछड़ों के साथ इंसाफ करेंगे। कोई नहीं कहता है कि हमको लाओ हम ना इंसाफी करेंगे, सब कहते हैं इंसाफ करेंगे। लेकिन इंसाफ क्या होता है? इंसाफ क्या होता है? इंसाफ यही होता है, बड़ी कंपनी दामाद के हवाले, छोटी कंपनी दामाद के हवाले। होता है कि नहीं होता है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसाफ का सही कानून अगर किसी ने दिया और करके बताया तो पैगंबर इस्लाम है। अगर बात सच्ची है तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यह ज़बानी जमा खर्च नहीं है। कबीले बनी मखजूम की एक औरत है, उसने चोरी किया और इस्लाम में चोरी की सजा, सुन लो सब लोग, इस्लाम में चोरी की सजा है हाथ काटना। हाथ काटना। दुदही के जिस कपड़े के दुकान पर ईद बकरीद के मौके पर भीड़ होती है तो खवातीन बिल्कुल संभाल करके जाती है। कुछ तो कपड़ा लेने जाती हैं, कुछ जेब साफ करने। भीड़ भाड़ में लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ में हत्ता के बुजुर्गों के मजार पर भी पहुंच जाते हैं। और कहीं मोबाइल गायब, कहीं जेब कट गई। बोलो होता है कि नहीं होता है? अब तवज्जो से मेरी बात को सुनो मुसलमानों और जहन को हाजिर करो। कबीले बनी मखजूम की औरत है, उसने चोरी कर लिया। लोगों ने सोचा ये तो शरीफ खानदान की, चोरी कर लिया, गलत काम किया। अगर हाथ कट गया तो तारीख के सीने पे लिख दिया जाएगा फला कबीले की औरत ने चोरी किया, उसका हाथ काटा गया, उसके बदले में पूरे कबीले के लोग परेशान हैं, बड़ी बेइज्जती होगी। आज के हालात को देखो, बड़े खानदान का बच्चा चोरी नहीं डकैती करे, मारे नहीं कत्ल कर दे, लेकिन बहाना बनाकर उसको छोड़ दिया जाता। अगर गरीब खानदान का बच्चा सिर्फ तेज से बोल दे तो न जाने कौन कौन सा धारा उस पे लगा दिया जाता है। यानी बड़ों को छोड़ा जा रहा है और दबे कुचलों को और कुचला जा रहा है। लेकिन आओ जरा देखो, शरीफ खानदान की वो औरत थी, बड़े खानदान की औरत थी, कबीले बनी मखजूम की, उसने चोरी कर लिया है। पूरे खानदान के लोग परेशान हैं। अगर चोरी की सजा में और चोरी के बदले में हाथ कटा तब तो नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत लुट जाएगी और बिल्कुल मशहूर हो जाएंगे, तारीख में आ जाएगा फला खानदान की औरत ने चोरी किया है, उसका हाथ काटा गया। उन लोगों ने सोचा कि किसी सूरत से सरकार की बारगाह में सिफारिश की जाए कि हुजूर इनको माफ कर दिया जाए, लेकिन किसी की जुर्अत नहीं पड़ रही है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। हजरत ओसामा से सिफारिश की गई कि जाइए आप सरकार से अर्ज कीजिए। जाकर हिम्मत करके अर्ज किया, सरकार ये बड़े खानदान की औरत है, इसने चोरी कर ली है, बहुत गलत किया, मगर सरकार इसको माफ कर दिया जाए। हजरात तवज्जो फरमाओ, आज के हालात क्या हैं? अगर पिछड़े के लोग अगर चोरी कर लें उनके लिए डकैती के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, लेकिन बड़े खानदान के लोग अगर डकैती भी करें तो चोरी का भी मुकदमा नहीं। पैगंबर इस्लाम सरकार मदीना फरमाते हैं, अरे तुम ऐसे की शफाअत कर रहे हो, सिफारिश कर रहे हो जिसको शरीयत के हुक्म के खिलाफ सिफारिश कर रहे। सुन लो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मोहम्मद उसका भी हाथ काट लेंगे, मोहम्मद उसके हाथ काटने का हुक्म देगा। हजरात मुझे बताना यह है, इस्लाम को है कि इंसाफ, ऐसा इंसाफ मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया और पूरी दुनिया को इंसाफ का कानून दिया है कि छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, प्रजा हो, बादशाह हो, रियाया हो, शहरी हो, देहाती हो, अजमी हो, अरबी हो, गोरा हो, काला हो, शरीफ खानदान का हो या गैर मशहूर खानदान का हो, अगर जुर्म किया है तो जो सजा एक गरीब के लिए है वही सजा अमीर के लिए। लिहाजा बैठ जाइए, जरूरत इस बात की है कि इस्लाम को समझा जाए, इस्लाम को बताया जाए। आज मेरे घर की बहू बेटियों के आगोश मोहब्बत में पलने वाली कुछ बच्चियां हैं माअज़ल्लाह, जो चंद दिन के ऐश के लिए माअज़ल्लाह माँ बाप को तो नाराज किया ही किया,
अपने मजहब को छोड़ दिया, शादी रचा लिया। इर्तिदाद का एक फितना है जहां इसकी बहुत सारी वजहें हैं। आप मुतमईन बैठो, असद साहब आ गए, अभी यही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जहां बहुत सारी वजहें हैं वहीं एक खास वजह यह है कि हमारी बच्चियों को इस्लाम की अहमियत मालूम नहीं, इसकी पाकीज़ी क्या है, इसकी तहारत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, अल्लाह और रसूल के बारे में अकीदा रखना क्या है, इस्लाम कितना मुहज्जब मजहब है, इनके दिलों में रासिख नहीं हुआ तो कभी दुनिया के प्यार ने उसको ठुकरा दिया माज़अल्लाह, कभी दुनिया के आयश की बुनियाद पर मजहब को छोड़ दिया। आज जरूरत इस बात की है, ऐ खिदमत खल कमेटी के लोगों, जरूरत इस बात की है, मदारिस को मजबूत करो, मसाजिद को मजबूत करो और अपने बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा इनको इस्लाम समझाने की कोशिश करो, इस्लाम की अहमियत को बताओ, अल्लाह रसूल के बारे में जो अकीदा है उसको इनके दिलों में रासिखो पुख्ता करो। और जब इनके सीने में इस्लाम की सच्चाई घर कर जाएगी और अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत इनके दिलों में आ जाएगी तो दुनिया एक तरफ हो जाए, ये इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकती है। बाप छोड़ाना चाहे तो इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगी, शौहर छोड़ाना चाहे तो इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगी। जरूरत इस बात की है कि बहू बेटियों को इस्लाम को सच्ची तालीम दी जाए, जो इस्लाम की हकीकत है इनके दिलों तक के पहुंचाया जाए। आज अगर बच्चियों से पूछ लो क्या पढ़ती हो तो कहती है संडल कुरान पढ़ती हो, नाम भी नहीं लेना आता, यह सरनल कुरान किताब का नाम है तो कहती है संडल कुरान पढ़ती। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? संडल कुरान पढ़ती। इनसे अगर जरूरी चीजें पूछ लो तो इनको नहीं मालूम। इसीलिए मैं जहां जहां जाता हूं अक्सर ये कहता हूं बच्चियों को सूरह नूर की तालीम जरूर दिया करो। सूरह नूर याद कर लो सब लोग, सूरह नूर कुरान शरीफ की एक सूरा है, सूरह नूर की तालीम दो। लेकिन आज मसीहुद्दीन आया है, हमारे उलमा आए हैं, जलसों में और लोग आते हैं, वो बयान करेंगे, कोई जरूरी नहीं इनके दिल पर बहुत असर हो, कहेंगे तकरीर में सुना हूं, बयान में सुने हैं। लेकिन जब सूरह नूर की तालीम होगी, इनके सामने अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक होगा और अपनी आंखों से देख देख करके पढ़ेंगी तो उनके दिल पर एक असर होगा। अल्लाह ये फरमा रहा, अल्लाह ये फरमा रहा, अल्लाह ये फरमा रहा, क्या पहने, कैसे पहने, क्या छिपाएं, क्या ना छिपाएं, कैसे चलें, आवाज हो कि ना हो, पायल बजे कि ना बजे। ये सूरह नूर की मुकम्मल माना तर्जमा तफसीर के साथ बच्चियों को तालीम दे दी जाए और जरूरी मसाइल बता दिए जाए और अकायद उनके दिलों में पुख्ता कर दिया जाए। इंशाअल्लाह करम मेरे आका का होगा तो इन बच्चियों का कदम बहकेगा नहीं, बल्कि फातिमतुज़ ज़हरा के चादर ततहीर का इन्हें सदका मिलेगा। जिस घर आंगन में चली जाएंगी रहमतों की बारिश हो जाएगी, बरकतों की बारिश हो जाएगी, इज्जतों की हिफाजत हो जाएगी और इस्लाम और अकीदे की हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मद्दुहुल करीम हमको आपको बच्चियों के ताल्लुक से हसास बनाए और हमको बेदार बनाए। अरे आमीन कह लो मुसलमानों, आमीन कह लो। आज आप यहाँ अहमद मुस्तफ़ा के जलसे में आए, एक चीज जुलूस के बारे में बताऊंगा भाई, जुलूस के बारे में एक चीज, जुलूस हजरत जुलूस निकालते हैं, यहाँ निकलता है कि नहीं निकलता? अरे जोर से बोलो, निकलता है ना? निकालो, बंद मत करना, निकालो। लेकिन हाथ जोड़कर एक बात बताता, निकालो, जरूर निकालो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कोशिश करो कि जुलूस दो नमाजों के बीच में हो। क्या कहने, वाह वाह, दो नमाजों के बीच में हो। और अगर बहुत लंबा है, मसाफत ज्यादा है, नहीं दो नमाजों के बीच में तय हो पाएगा तो दरमियान में नमाज आ जाए। तो अपने उलमा से एक छोटा भाई होने के नाते मैं अर्ज करता हूं, बाज़ाब्ता मशवरा करके ऐलान कीजिए, ज़ोहर की नमाज
फला जगह बा जमाअत अदा की जाएगी। बाज़ाब्ता ऐलान हो। मैंने अपने गौसिया मस्जिद में ऐलान किया, पूरे शहर में, पूरे इलाके में मैंने बता दिया, फला जगह जोहर की नमाज बा जमाअत अदा की जाएगी। इसलिए कि तुमने व तुअज़्ज़िरू हो व तुवक़्क़िरू हो तो पढ़ लिया, वो तुसब्बिहू हो क्यों नहीं पढ़ते? वो तुसब्बिहू हो क्यों नहीं पढ़ते हो? नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। ठीक है, हम करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। वो तुसब्बिहू हो बुकरतम व असीला, और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। ये अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलना क्या है? ले लो एक तस्बीह, अल्लाह पाक है, 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 अल्लाह पाक। ठीक है, अल्लाह पाक है। ये सुबह की तस्बीह क्या है और शाम की तस्बीह क्या है, ये उलमा आपको बताएंगे। एक जुमले में बता देता हूँ। मुफस्सिरीन ने फरमाया है, सुबह की तस्बीह फज्र की नमाज है। सुबह की तस्बीह से मुराद फज्र की नमाज, और शाम की तस्बीह से मुराद जोहर से लेकर ऐशा तक। क्या समझे? ताज़ीम करो मुस्तफा की, तौक़ीर करो मुस्तफा की, और इबादत अल्लाह की करो। ताज़ीम मुस्तफा की और इबादत खुदा की। मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, और ताज़ीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। वल्लाह जो सुन लेंगे फिर याद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल। लिहाजा नमाजों की पाबंदी बहुत जरूरी है। नमाजों की पाबंदी, ये खाली जुलूस ऐसे उठा लिए बस जन्नत तेरे बाप की है, ऐसे नहीं चलेगा। फजर की नमाज पढ़ो। और कल ही की रात है, कल ही की रात है। मैं उम्मीद करता हूँ दुदही के जामे मस्जिद के इमाम साहब से, इमाम साहब आप, मैं उम्मीद करता हूँ, और शायद ये करते भी होंगे आप, लेकिन याद दिलाना कोई बुरी बात तो है ना, याद दिलाना कोई बुरी बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप शाम को ऐलान करेंगे देख करके कि आज की रात की सुबह सादिक के वक्त हुजूर की पैदाइश हुई है, और आज दुदही में सुबह सादिक इतना बजकर इतने मिनट पर है। कल के लिए आप ये ऐलान कर दीजिए, देख लीजिएगा, सुबह सादिक इतने बजकर इतने मिनट पर है। उससे पहले माँ बहन बहू बेटियां सब अपने घरों में उससे पहले उठ जाएं, और जितने लोग हैं आबादी के अपनी अपनी आबादी की मस्जिदों में चले जाएं। और सरकार के पैदाइश का वक्त सुबह सादिक का वक्त है। खड़े होकर और आका की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद व सलाम पेश करें। माँ बहन बहू बेटियां घरों में, जगा लो बहू को, जगा लो बेटी को, जगा लो पोती को, और सब घर आंगन में जमा हो करके। लेकिन इतनी तेज आवाज से मत पढ़ना कि बाहर लोग सुने। हुजूर की मोहब्बत में तुम अपने घर आंगन में दुरूद व सलाम पढ़ो, और ये सब लोग मस्जिदों में हाजिर होकर दुरूद व सलाम पढ़ें। पूरे इलाके से आवाज आए, और ये दुरूद व सलाम से रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी, और दुरूद व सलाम से फारिग हो फजर की नमाज पढ़ो। उसके बाद मुअय्यना वक्त के मुताबिक जुलूस में शिरकत करके और इतने अदब के साथ चलो। ऐसा नारा न लगाओ चली चली गली 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 गली, ऐसा मत करो। मुहज्जब, शाइस्ता, सुकून, वकार, तमानियत और अमन की और मोहब्बत से भरे हुए नारे लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, सरकार के औसाफ़े मुबारका का जिक्र करो, और सर झुकाकर इतनी मतानत और संजीदगी से चलो कि दुनिया देखे तो ये कहे ये कोई और नहीं, ये मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, ये नबी का शहीदाई जा रहा है, ये नबी का आशिक जा रहा है। और सर झुकाकर मोहब्बत से पढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम,
शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह तबारक तआला हमको आपको आकाए दो जहां के आमद की बरकतों से माला माल फरमाए, इस्लाम और सुन्नियत पे दवामों से बात अता फरमाए। मौलाए करीम जलसा जिन जिन हजरात ने किया और जो भी हाजिर आए हैं, मौला सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, मुश्किलात को आसान फरमाए और बरकतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।